हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। ये संस्कृत का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट मैंने अभी नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया ये बाद में मैं बताऊंगा। पहले इसको अभी पढ़ लो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पाटलिपुत्र वैभव ये संस्कृत का सेकंड चैप्टर है। अब बाबू ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्या बोला मैंने? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। पूछोगे सर जी कितना इंपोर्टेंट, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, संस्कृत के 14 चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही चैप्टर है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहीं से पूछा जाता है। कितना तो याद रखना, 8 से 10 नंबर। कितना नंबर? तो 8 से 10 नंबर सिर्फ यही चैप्टर से रहेगा। कभी कभी भूले भटके में 6 या 4 नंबर पूछा जाता, लेकिन मैंने देखा जब से क्वेश्चन डबल हुआ है तो 8 से 10 नंबर के बीच में इस चैप्टर से पूछा जाता है। बाकी सबसे 3 4 5 3 4 5 यही रहेगा, लेकिन इससे 8 से कितना रहता है? 10। यानी कि एग्जाम के नजरिए से ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर ये वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ लियो, मुझे पता नहीं कितना मिनट का वीडियो होगा, 14 मिनट 15 मिनट, जितना मिनट का होगा मैं कोशिश करूंगा बहुत छोटा वीडियो रखने का। अगर ये पूरी तरह से कंप्लीटली वीडियो देख लियो, मतलब ये नहीं यहाँ पे, जैसे वीडियो पूरी तरह से कंप्लीटली देख लियो तो भैया फायदा क्या होगा? तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनने की गारंटी मेरे तरफ से गारंटी है कि भैया पक्का बनेगा तो बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बकवास किए बिना, शुरू करते हैं। ये पाटलिपुत्र वैभव में किसके बारे में पढ़ते थे? याद रखना, हम पटना का बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो पटना, बिहार की राजधानी जो हमारा पटना है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा भैया, तुम सोच रहे हो कि पटना बहुत बड़ा। अच्छा, पटना को अगर हम महानगर बोलते तो कोई दिक्कत? आंसर है नहीं सर। तो बोलोगे सर जी अभी ये महानगर था, लेकिन पहले था। तो याद रखना बाबू, ये पिछले 250 साल यानी कि 2500 वर्ष पहले से ही ये महानगर है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पाटलिपुत्र वैभव या पटना का कब से ही चर्चा है, कब से चर्चा या कितने वर्षों पुरानी कहानी है? तो याद रखना 250 वर्ष पुरानी। समझ में आया? यानी कि 250 वर्ष पहले ही ये महानगर था। अभी तो है ही है, ये पहले भी था। समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं भैया, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यह क्या है? बिहार की राजधानी पटना के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ये पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भैया याद रखना, गंगा नदी, जिसके ऊपर एक सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। पूछेगा पाटलिपुत्रा में किसके बारे में मैं पढ़ना रहा था? तो याद रखना पटना के बारे में। पटना की कहानी कितने वर्ष पुरानी है? तो याद रखना 250 वर्ष। अच्छा, पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो याद रखना गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल है? तो याद रखना गांधी सेतु पुल। ये याद रखना एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। कौन? गांधी सेतु। यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? पहला, पाटलिपुत्र वैभव में किसका चर्चा? तो पटना का। कितने वर्ष पुरानी कहानी है? 250 वर्ष। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे के ऊपर कौन सा पुल है? ब्रिज है, यानी कि सेतु है। तो याद रखना गांधी सेतु। एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है? तो गांधी सेतु। यहाँ से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। सब सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ के महान लोग, यानी कि पटना में कुछ महान लोग हैं जिसका बुक में चर्चा किया है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन हम जो मतलब बुक में दिया उसी को न पढ़ना है। तो महान लोग कौन कौन है? तो याद रखना अशोक, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह। अशोक, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह। अशोक जो थे वो पेशे से राजा थे, मतलब वो राजा थे। और चाणक्य जो है अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ, सॉरी क्या थे? राजनीतिज्ञ। क्या थे? राजनीतिज्ञ। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, उसका नाम से ही पता चला वो एक क्या थे? गुरु थे। कौन गुरु थे? तो याद रखना वो अपने खानदान में 10वें गुरु थे। उससे पहले उसका दादा पापा जो भी थे वो उसके बारे में चर्चा किया नहीं गया। तो गुरु गोविंद सिंह कितने कौमे गुरु है? तो याद रखना 10वें गुरु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना गुरुद्वार। गुरुद्वार भी पटना में ही है। कहाँ है? तो याद रखना पटना में। पटना में कौन है? गुरुद्वार। गुरुद्वार में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। कौमे गुरु है? तो याद रखना 10वें गुरु। अच्छा, पूछेगा चाणक्य पेशे से क्या है? तो अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ। अशोक पेशे से क्या है? तो याद रखना शासक। शासक बोले तो राजा, शासक बोले तो राजा। क्लियर? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जा रहा है। दूसरा, अब चलते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या है? यहाँ पर पूछेगा सेकंड, मतलब 2 नंबर में लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि पटना कौन कौन विदेशी यात्री घूमने आया था। मतलब विदेश के लोग कौन कौन पटना घूमने के लिए आया था। तो याद रखना विदेशी लोग कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज, फ्रांस, हेनसांग, इतिसंग। पूछेगा कौन कौन विदेशी यात्री पटना भ्रमण यानी कि घूमने आए थे। तो इस चारों का नाम लिख देना कि मेगास्थनीज, फ्रांस, हेनसांग, इतिसंग पटना घूमने आए थे।
ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि पटना के कुछ दर्शन स्थल का नाम बताओ, जहां पर मतलब घूमने उमने वाली जगह हो, जहां पर इंसान घूम सकता है, मतलब बढ़िया वाला जगह, उसका पूछेगा। 2 नंबर में ये भी पूछेगा, ये भी 2 नंबर में पूछेगा, ये भी 2 नंबर में पूछेगा। पूछेगा दर्शनीय स्थान, मतलब पटना का दर्शनीय स्थान बताओ जहाँ पे घूमने के लिए सब लोग जाता है। याद रखना, तारामंडल, गोलघर, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर। तुम चाहो तो गुरुद्वार मंदिर भी लिख सकते हो, अच्छा गुरुद्वार डायरेक्ट लिख देना, गुरुद्वार भी लोग क्या करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये 2 नंबर में पूछेगा, ये 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अगला ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, पुराने ग्रंथों में जो पाटलिपुत्र या पटना का जो नाम था वो बहुत पुराने, यानी कि 250 वर्ष में जब ग्रंथ तुरंत बनाए थे ना, जो मतलब महात्मा बुद्ध जी में थे, मतलब जो साधु संत थे, वो पुराने ग्रंथ जब लिखते थे तो उसके पुराने ग्रंथ में आदमी पढ़ा तो उसके पुराने ग्रंथ में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी नाम देखने को मिलता है। मतलब पटना का पहले नाम था कुसुमपुर और पुष्पपुर और कुसुमपुर। किसमें देखा गया था? पुराने ग्रंथों में। पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, पुराने ग्रंथ में पाटलिपुत्रा का नाम क्या था? तो दोनों में से कोई एक दे रहेगा, मार देना, चाहे दोनों रहेगा तो दोनों को मार देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, गुप्त वंश काल में यहाँ पर कैमुद महोत्सव मनाया जाता था। कब? तो मतलब एक जिसे गुप्त वंश काल जो होता है ना, जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें पता चलता होगा कि गुप्त वंश काल में क्या मनाया जाता था? कैमुद महोत्सव। जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो उसी तरह से उस समय क्या मनाया जाता था? कैमुद महोत्सव। कब मनाया जाता था? तो याद रखना, शरद ऋतु में। और इसी समय में आज हम सब क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा। वहां भी धूमधाम से मनाया जाता। कैमुद महोत्सव क्या हो चुका है? खत्म। अब कैमुद महोत्सव की जगह क्या मनाया जा रहा है? दुर्गा पूजा। कब मनाया जाता था? याद रखना, शरद ऋतु में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कैमुद महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखना, शरद ऋतु में। अच्छा, किसके वंश काल में? तो याद रखना, गुप्त वंश काल में। क्लियर समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से फिर पूछेगा एक क्वेश्चन और कि मुगल काल में पटना का क्या हुआ था? तो याद रखना, उद्धार हुआ था। क्या हुआ था? उद्धार। और अंग्रेज के समय में क्या हुआ था? पटना का विकास। बोलेगा कि पटना का विकास किसके समय में हुआ था? तो याद रखना, अंग्रेज के समय में। पूछेगा कैमुद महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। पुराने ग्रंथों में पटना का नाम क्या है? तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। पटना की कहानी कितने वर्ष पुरानी है? तो याद रखना, 250 वर्ष। पटना किस नदी के किनारे बसी है? तो याद रखना, गंगा के। गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु पुल। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? तो गांधी सेतु पुल, ठीक है। यहाँ के महान लोग कौन कौन है? तो अशोक, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह। अशोक क्या थे? शासक, राजा। चाणक्य क्या थे? अर्थशास्त्री और राजनीतिक। गुरु गोविंद सिंह क्या है? तो भैया यह एक गुरु है। कौन में गुरु? तो 10वें गुरु। कहाँ जन्म हुआ? तो याद रखना, गुरुद्वार में। क्लियर? और विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज, फ्रांस, हेनसांग, इतिसंग, ठीक है। दार्शनिक स्थान मतलब घूमने वाली जगह कौन है? तो तारामंडल, गोलघर, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर। मतलब ये है। और एक थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और एक कुछ चीज और लिखते हैं, बस क्या जाएगा, खत्म। पहले इसको स्क्रीनशॉट मारो, अब बढ़िया से इसको मन में क्या करो, आज पहले करो, समझा कि नहीं? फटाक से इसको नोट्स करो, फटाक से। तब तक मैं दूसरा लिखता हूँ। चलो भैया, ये लिख दिए। अब बस यही है लास्ट, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़े थे? पटना के बारे में, विशेषता उशेषता वगैरह वगैरह की, किस नदी के किनारे, कितने वर्ष इसकी पुरानी कहानी, ये सब लिखे थे। यहाँ पर कौन कौन यात्री घूमने आए थे, ये सब पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जानते हो? अब कि भाई कौन कौन ऐसा लोग है, जैसे कि पहले पुराने लोग जब कहीं घूमने जाते थे तो कॉपी किताब लेकर जाते थे, डायरी लेकर लिखते थे कि भैया यहाँ पर अच्छा चीज है, ये ऐसा है, फलनमा है, वगैरह है, लिखते थे कि नहीं? तो उसी तरह से कुछ अपना भारत के लोग, कुछ विदेशी लोग भी आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, जहाँ पटना गए थे घूमने के लिए, तो सब पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। जैसे कि दामोदर गुप्त जी लिखे हैं, मेगास्थनीज भी लिखा है, राजशेखर भी लिखा है, और गौतम बुद्ध भी यहाँ पर आए थे। कहाँ पे? पटना आए थे, और पटना आकर पटना के बारे में कुछ बोले थे। क्या बोले थे? वो क्वेश्चन हम जो कि आगे बताने वाले, ठीक है। तो दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा? दामोदर गुप्त पटना के बारे में क्या लिखा? यही पूछेगा 2 नंबर में। कितना नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में, कि भैया दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा? तो याद रखना, उन्होंने अपने कुटनीमन नामक काव्य में, पूछेगा कुटनीमन नामक काव्य किसने लिखा? तो याद रखना, दामोदर गुप्त। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। कुटनीमन नामक काव्य किसने लिखा? तो दामोदर गुप्त ने। इसमें क्या लिखे थे? कुटनीमन नामक काव्य में पटना का तुलना इंद्रलोक से किया है। कौन? दामोदर गुप्त जी। दामोदर गुप्त जी कहते हैं कि पटना जो है इंद्रलोक जैसा है, इंद्रलोक की तरह तुलना किया गया। और लिखते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती की कुलगिरा जैसी इंद्रलोक को भयभीत करने वाला फिर से दामोदर गुप्त
पटना के बारे में किसमें लिखते हैं? कुटनिमन नामक काव्य में क्या लिखते हैं? तो पटना का तुलना किससे करते हैं? इंद्रलोक से करते हुए लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर लिखना था लिखते हैं, चाहे लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती की कुलगिरह जैसी इंद्रलोक को भयभीत करने वाला पाटलिपुत्र नाम एक महानगर है। मतलब वो कुटनिमन महाकाव्य में लिखते हैं और बोलते हैं भैया इंद्रलोक से तुलना करते हुए लिखते हैं, इंद्रलोक से तुलना करते हुए लिखते हैं कि भैया सरस्वती पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती की कुलगिरह के जैसी इंद्रलोक को भी भयभीत कर देने वाला ये जो पटना है वो क्या है? एक महानगर है। यही सेम टू सेम तुमको छाप देना है, जिसके बदले कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। पूछेगा दामोदर गुप्त कुटनिमन काव्य में पटना के बारे में क्या लिखना है? तो लिखना कैसे है कि दामोदर गुप्त अपने कुटनिमन महाकाव्य में पटना के बारे में इंद्रलोक से तुलना करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती की कुलगिरह के जैसी इंद्रलोक को भयभीत करने वाला पाटलिपुत्रा नाम एक क्या है? महानगर है। ये किसका कहना था? तो दामोदर गुप्त का। दूसरा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन क्या है? तो भैया याद रखना ये विदेशी यात्री है। कहाँ के है? तो यूनान का। यूनान कहाँ के? यूनान। इसे यूनान का राजदूत भी कहा जाता है, यूनान का राजदूत। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में यूनान का राजदूत किसे कहा गया था? याद रखना मेगास्थनीज को, ठीक नहीं? ये विदेश के थे। ये मेगास्थनीज जब आए थे यहाँ पे घूमने के लिए तो वो अपने काव्य में क्या लिखा? वो अपने काव्य में क्या लिखा कि भैया इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अच्छा था। मतलब अशोक जब राजा थे तो अशोक काल में क्या था? वैभव और सौंदर्य बहुत ही अच्छा था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय अशोक राजा था, अशोक काल जैसे मतलब राजा अशोक जी थे, जब मतलब पटना का पाटलिपुत्र का राजा अशोक जी थे, पहले तो राजा हुआ करता था ना, तो जब अशोक जी थे तो उस समय यहाँ का सुंदरता और वैभव मतलब रक्षा सुरक्षा जैसे होता है ना, कोई भी चीज का सुरक्षा कवच जो होता है, तो पटना का सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था और यहाँ का सुंदरता भी क्या था? बहुत अच्छा था। तो वही लिखते हैं कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जब आया था तो उस समय किसका था राज? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है? तो याद रखना यूनान का। अच्छा पूछेगा यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज। ये किस समय में पटना आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किस समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस समय आते हैं लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं किसके बारे में? उससे पहले जो राजा थे अशोक के बारे में। लिखते हैं क्या कहते हैं कि भैया कोई कहानी वही सुनाया होगा भैया कि अशोक काल में रक्षा व्यवस्था यहाँ पर अच्छा था। तो वही लिखते हैं अपने काव्य में। क्या लिखा कि इस नगर का वैभव और सुंदर, मतलब इस वैभव मतलब होता रक्षा व्यवस्था अच्छा था और यहाँ का सुंदरता भी बहुत क्या था? अच्छा था। कौन लिखते हैं? मेगास्थनीज। फिर से बोलो यूनान का राजदूत कौन है? तो याद रखना मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन है? तो याद रखना मेगास्थनीज। इसने अपने काव्य में क्या लिखा कि अशोक काल के समय सबसे अच्छा सुंदरता और व्यवस्था किसका अच्छा था? पटना का। किसके काल में? तो याद रखना अशोक काल में। अच्छा ये किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक ना। और उसके बाद राजशेखर जी क्या लिखते हैं? राजशेखर जी किसमें लिखते हैं? तो याद रखना काव्यमीमांस इसमें लिखते हैं। याद रखना काव्यमीमांस। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी पूछेगा कि काव्यमीमांस किसका मतलब लिखा हुआ रचयिता है? याद रखना राजशेखर। वो अपने काव्यमीमांस ग्रंथ में लिखते हैं कि यह जो पटना है, पटना आगे चलकर क्या बनेगा? शिक्षा का केंद्र। क्या बनेगा बबुआ? तो शिक्षा का केंद्र। ये कौन लिखे थे? राजशेखर जी। किस में लिखे थे? तो याद रखना काव्यमीमांस में लिखे थे कि भैया ये आगे चलकर शिक्षा का केंद्र बनेगा। और गौतम बुद्ध जी जब यहाँ पे आए थे पटना, जब पटना आए थे तो उस समय यहाँ का नाम क्या था? तो याद रखना पाटलीग्राम। क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गौतम बुद्ध जब पटना आए थे तो उस समय वहां का नाम क्या था? तो याद रखना पाटलीग्राम, मतलब एक गांव था। और ये यहाँ पर आए थे तो पटना के बारे में बोले थे। क्या बोले थे? तो ये बोले थे कि पटना आगे चलकर महानगर बनेगा। फिर से ये पटना आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन अगलगी, बाढ़, लड़ाई से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। आगे चलकर महानगर बनेगा लेकिन लड़ाई, बाढ़, अगलगी से हमेशा क्या होगा? भयभीत रहेगा। ये 3 चीज से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। कौन? पटना। यह बात किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? तो याद रखना गौतम बुद्ध जी ने। तो यहाँ से 2 नंबर का खाली क्वेश्चन बनेगा, एक आध वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। अब भैया आद करने का जिम्मेदारी तुम सबके ऊपर है। राजशेखर किसमें लिखा था? तो काव्यमीमांस में लिखा था। क्या लिखा था? भैया शिक्षा का केंद्र बनेगा, ऐसे याद रखना। मेगास्थनीज क्या लिखा था? भैया अपना काव्य में लिखा था कि वैभव और सुंदर अशोक काल में अच्छा था। ये कब आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यूनान का ये राजदूत भी है, ठीक है। दामोदर गुप्त क्या लिखे थे? भैया ये इंद्रलोक से तुलना किए थे। किसका? पटना का। और बोले थे कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप जो
पटना है पृथ्वी के तिलक की तरह दिखता है। दूसरा क्या बोले थे, सरस्वती की कुलगिरा जैसी इंद्रों को भयभीत करने वाला पाटलिपुत्र नाम एक क्या है भैया, महानगर है। तो ये 2 नंबर में यहाँ से पूछा जाएगा। अब एक काम करना, जाके क्वेश्चन बैंक उठा लो, जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको उठा लो। अब बोलेगा सर जी संस्कृत पढ़ाएं आप हिंदी में, अरे भैया वही होता है, हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा, हिंदी में भी जवाब देना है। जैसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज ने पटना के बारे में क्या लिखा, तो भैया लिख देना है, हिंदी में लिखना है। राजशेखर ने क्या लिखना, तो लिख देना कविमांस ग्रंथ में उन्होंने लिखा था कि ये आगे चलकर क्या बनेगा, शिक्षा का केंद्र बनेगा। पूछेगा गौतम बुद्ध, ये सबसे बेसी पूछा गया कि गौतम बुद्ध पटना के बारे में क्या लिखे थे, तो गौतम बुद्ध पटना के बारे में यही बोले थे कि ये आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई अगलगी और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, ये भयभीत रहेगा। भैया लिख देना है, ठीक नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है, तो लिख देना इसी तरह। अब समझा दिए हैं भैया, 10-15 मिनट को वीडियो होगा खत्म, हमको लगता है 15 मिनट का हुआ है, खत्म चैप्टर। भैया लो नोट्स करो, पूरा अच्छी तरह से याद करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।